इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d। इनका सम है 0, यानी 0 वेक्टर, नल वेक्टर ये आ रहा है इनका सम करके। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमने ये बताना है। तो एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा इनमें करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है a, b, c एंड d मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर, यानी अगर ये 0 है तो हर एक को 0 होना पड़ेगा तभी जाके 0 होगा। वेल, ये है इनकरेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट। यानी इसको 0 करने के लिए हर एक को अलग अलग 0 होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, ये वेक्टर c है, ये है वेक्टर d। अब आप यहां पर देखें कि a b c d ये इस तरह से जा रहा है, आप देख रहे हैं एरो ये ऐसे जा रहे हैं। ऐसी केस में इनका सम 0 होता है। तो फ्रॉम दिस फिगर a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। यहां पे चारों का सम 0 है। जब भी ऐसा होता है ना, ये एक साइक्लिक टाइप का बन जाता है। और इसमें ध्यान रखना, जो ये हेड हैं वो दूसरे की टेल से मिले हुए हैं, यानी इसका हेड इसकी टेल से मिला है, फिर इस वाले का हेड इसकी टेल से है, ऐसे करके समय यह है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इन चारों वेक्टर्स का सम होता है 0। लेकिन क्या इनको 0 लाने के लिए हर एक को 0 होने की जरूरत है? क्या वेक्टर ए नल वेक्टर है? बी तो हर एक यहाँ पे नल वेक्टर हो उसके बाद इसका सम 0 हो, ये जरूरी नहीं है। वैसे भी आप कैसे फिगर से देख सकते हैं, वेक्टर ए यहाँ पे नल वेक्टर है क्या? नहीं है। देखो, नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो आप मैग्नीट्यूड सिंपल इसकी लेंथ समझ लो। तो क्या ये 0 है? नहीं है। तो वेक्टर ए नल वेक्टर है? नहीं है। ओके, इस तरह से वेक्टर बी भी नल वेक्टर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इसको 0 लाने के लिए हर एक वेक्टर को नल वेक्टर होना पड़ेगा तभी जाके 0 होगा, नहीं। तो हम लिखेंगे कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ये तो खैर हमने 0 लिखा बिकॉज ऑब्वियसली यहां से 0 है। क्लियरली द वेक्टर्स आर नॉट नल वेक्टर्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बी पार्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, इज इट करेक्ट और नॉट? चलो देखते हैं। पहली बात तो वेल हमारे पास क्या है, गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस वेक्टर डी इज 0। अब अगर हम ए और सी को लेफ्ट में रखें तो राइट में जाएगा माइनस बी एंड डी। ओके, बी प्लस डी ये राइट में चला जाएगा। दोनों साइड अगर हम मोड लगाते हैं तो हमें मिलेगा मोड ऑफ ए प्लस सी, और यहाँ मोड लगाएंगे तो ये हो जाएगा ये। अब लेफ्ट तो एज इट इज आ जाएगा, बट राइट हैंड साइड में यहाँ से माइनस हट जाएगा। बिकॉज देखो, अगर हमारे पास माइनस ए कोई है तो ये मोड ऑफ यही होता है। ठीक है, तो माइनस हट जाता है तो हम लिखेंगे ये। और यही तो बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, मीन्स इट इज करेक्ट। ठीक है, सी पार्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। यानी ये कहा गया है कि ये जो है ये कभी भी ग्रेटर नहीं होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये बात कही गई है कि जो ये चीज है ये इससे ग्रेटर नहीं हो सकती है। अच्छा, गिवन क्या है? इज 0। ए को हम रखते हैं लेफ्ट में, राइट में जाएगा माइनस बी प्लस सी प्लस डी, और दोनों साइड अगर हम मोड लगाते हैं तो क्या आएगा? इज इक्वल टू, माइनस हट जाता है, मैंने पिछले पार्ट में बताया था। ठीक है, अब देखो, नाउ एक प्रॉपर्टी होती है कि दिस, मतलब इनको जब हम इस तरह से प्लस करते हैं तो जो इनका मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, लेस देन इक्वल टू होता है इंडिविजुअली अगर हम इनको ऐसे प्लस करें। ठीक, अब यहां पे हमने इसके जगह पे रखना है किसे? इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहां से। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ए है, ए का मॉडुलस। तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर दिस इज लेस देन
तो ये जो है ये लेस देन इक्वल टू ये होगा। इट मीन्स इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन दिस, बिकॉज ये लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, बट ये ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, तो इसका मतलब ये है द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डी पार्ट है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मस्ट लाई इन द सेम प्लेन ऑफ वेक्टर डी एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर डी इफ ए एंड डी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर हैं तो उनको सेम प्लेन में होना चाहिए एंड सेम लाइन में होना चाहिए इफ दे आर कोलिनियर। देखो हमारे पास क्या सिचुएशन है ना, ये गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी प्लस सी को रखेंगे लेफ्ट में और ए प्लस डी हो गया राइट में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर ये नॉन कोलिनियर है उस केस में देखो, तो यहां पर क्या है कि अगर हम इसको लेते हैं वेक्टर आर, तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या समझे आप कि जो बी प्लस सी है उसका रिजल्टेंट जो है वो ए प्लस डी के इक्वल है एंड ऑपोजिट है। तो बी प्लस सी अगर ये है तो ए प्लस डी को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में उतना ही लंबा और ऑपोजिट होना पड़ेगा, इस तरह से। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो अगर ए और डी कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में नहीं है, जैसे ये कोलिनियर हो गया ना, इस तरह से अगर नहीं है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए है इस तरह से और डी है ये, मान लो कि इस तरह से है, तो ए प्लस डी की लाइन होगी ये, और ये सेम प्लेन में होगा, जिस प्लेन में ए और डी है सेम प्लेन में होगा ए प्लस डी। तो फिर बिकॉज जो बी प्लस सी है वो इसका ऑपोजिट है, तो बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा ये, एंड ऑफ कोर्स सेम प्लेन में होगा। ठीक है ना, बी प्लस सी जो होगा, थोड़ा सा मैं आगे खींच देता हूं, ये इसके पैरेलल उसी लेंथ का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस इज बी प्लस सी, तो ये भी सेम प्लेन में होगा। तो हम लिखेंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस डी इज इन द सेम प्लेन एज ए एंड डी, तो ए और डी जिस प्लेन में होंगे ए प्लस डी भी उसी प्लेन में होगा। एंड सिंस बी प्लस सी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू ए प्लस डी, है ना, बी प्लस सी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ए प्लस डी, इट लाइज इन द सेम प्लेन, ये भी सेम प्लेन में ही होगा। तो यानी जो बी प्लस डी आपको दिख रहा है ये ए और डी के प्लेन में है ना, तो यही हमने इसमें बताना है। दूसरा है कंडीशन कि ये जब कोलिनियर है एक ही लाइन में, तो ए और डी अगर कोलिनियर है, जैसे ए ये है और डी ये है, तो ए प्लस डी क्या होगा, ए प्लस डी इनका कंबाइंड होगा पूरा यहां से यहां तक। एंड सिंस बी प्लस सी इक्वल एंड ऑपोजिट है इसके, तो जितना ये है लेंथ में उतना ही ये होगा बी प्लस सी, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इस तरह से अगर हम चारों को प्लस करें ये जीरो होगा, बिकॉज ये राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो दोनों का सम जीरो होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही लाइन में है, और यही बोला गया ना कि दे आर इन द सेम लाइन, तो ये आप देखेंगे एक ही लाइन में है ये। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि सिंस ए एंड डी आर कोलिनियर देयरफॉर ए प्लस डी लाई इन द सेम लाइन एंड देयरफॉर बी प्लस सी आल्सो लाइज इन द सेम लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये हो चुका है कंप्लीट, और ये भी दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।